लोगों को भगवान की या देवी देवताओं की कम जरूरत पड़ती है। व्यवहार के क्षेत्र में सबको लक्ष्मी की कृपा जरूरी चाहिए। लक्ष्मी जी के सब भक्त हैं। बड़ी सुंदर एक बात है, एक प्राचीन मठ की बात है। वहाँ के जो मठाधीश थे, श्री महंत पद पर विराजमान थे, वे कठोर अनुशासन के थे, पर पुजारी जी जो थे थोड़े दूसरी प्रकृति के थे। तो कई बार समय से के अतिरिक्त भी कोई विशिष्ट भक्त आ जाता था, भगवान का दर्शन करा देता, और महंत जी के सामने प्रमाणित हो नहीं पाता। तो एक भगत ही स्वयं परीक्षण करने के लिए गया। भगवान के मंदिर में शयन हो गया था और कुछ फल की डलिया, एक मेवा का बहुत बड़ा कार्टून लेकर के गया, कुछ विशिष्ट दक्षिणा लेकर के गया। बोला क्या करें, गाड़ी लेट हो गई, यूँ हो गया त्यों हो गया, जाम में फंस गए और भगवान का शयन हो गया, हमको तो अभी वापस होना है। तो उनको कहना चाहिए था कोई बात नहीं, भगवान सो गए तो जगाया थोड़ी जाएगा, आप प्रणाम कर लीजिए, यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप जो वस्तु लाए भगवान की सेवा में लग जाएगी। लेकिन ये दुखी होके चला ना जाए, तो उन्होंने कहा देखो किसी को कहना मत, दर्शन करा देते हैं। तो जगमोहन के फाटक बंद करके गर्भगृह का द्वार खोल के, पर्दा खोल के दर्शन करा दिया। भगवान शयन की झांकी थी, मुकुट श्रृंगार सब उतर गया था और फल फ्रूट सब वहाँ अर्पित कर दिए, दक्षिणा अर्पित कर दी और वो चला गया। भगत कहीं गया नहीं, वहीं महंत जी के पास, वहीं रात को वहीं रुक गया स्थान में। महंत जी ने कहा महाराज मैं खुद प्रमाण हूँ, अनुचित समय पर दर्शन कराया। तो सवेरे होते ही पुजारी जी ने उस भगत को बुला के पास में, महंत जी ने भगत को पास में, ये सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। महंत जी ने उस भक्त को पास में बुला के रखा और मंदिर खोलने के पहले पुजारी जी को बुलाया। बोले आपको अब सेवा से पृथक करने का हमारा मन कर रहा है कि आपको सेवा से अलग कर दिया जाए। पुजारी जी बोले महाराज हमारी कमी बताओ। ये सामने बैठा, पूछो इसको, पहचानो इसको। फिर रात को आया था, मंदिर बंद होने के बाद आपने दर्शन कराया। नहीं महाराज बिल्कुल झूठी बात है, हमने इसको बिल्कुल दर्शन नहीं कराया। वो व्यक्ति बोला महाराज आप साफ झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको कहा और आपने कहा कि अब हम जगमोहन का दरवाजा बंद कर दो, गर्भगृह खोल करके दर्शन करा देते हैं। बोले तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैंने तुम्हें दर्शन कराया ही नहीं। अब महंत जी बड़े चक्कर में पड़े कि ये झूठ बोल रहा है कि पुजारी झूठ बोल रहा है। भाई दोनों की बात सच्ची तो नहीं हो सकती। तब महंत जी ने पुजारी जी से पूछा भाई तुम बताओ। बोले भाई देखो गुरुजी, हमने इसको दर्शन बिल्कुल नहीं कराया, हम इनसे ही पूछते हैं, ये अपने कोठी में निवास कर रहे हों, वो सिठानी इनकी किसी काम से बाहर गई हों, रात को आने में देरी हो जाए और दरवाजे पे खड़ी हो जाए, कुछ सामान लेने गई थी बाजार में, सामान लेके आने में लेट हो गई। तो बेचारे चौकीदार की क्या हिम्मत जो सिठानी को बाहर खड़ा कर दे, सिठानी के लिए तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। तो महाराज जो लक्ष्मी जी आई थी और कुछ सामग्री लेके आई थी, उनके लिए दरवाजा खुला तो इसने भी दर्शन कर लिया, इसका भाग्य था। लेकिन हमने इसके लिए दरवाजा नहीं खोला। अरे भाई मनुष्य अपने मन के अनुकूल भावों का पोषण करने के लिए अपनी बुद्धि का कितना दुरुपयोग करता है, ये समझने की चीज है।
हमारे यहाँ संतों में कहा गया महाराज जी, माया को सब जग भजे, माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई, जो कदाचि माधव भजे तो माया चेरी होय। माधव भजन करो तो माया तो पीछे, माधव के पीछे माया है। लक्ष्मी जी की कृपा सब चाहते हैं, देवता, दैत्य, असुर, मनुष्य, पशु सब लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं। सौंदर्य की, माधुर्य की, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री शक्ति भगवती महालक्ष्मी है। आप पुराणों को उठा करके देखिए तो जब समुद्र मंथन से भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई, उस समय कौन ऐसा था जो लक्ष्मी को न चाहता हो? सब चाहते थे लक्ष्मी जी हमको मिले, पर लक्ष्मी जी किसी को मिली नहीं। लक्ष्मी किसको मिली? नारायण को। भगवान नारायण के गले में ही लक्ष्मी जी ने कमल पुष्प की माला धारण कराई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबने पूछा आपने लक्ष्मी नारायण को ही माला क्यों धारण कराई, हम लोगों में क्या कमी थी? लक्ष्मी जी ने कहा सब में कोई ना कोई कमी है। देवताओं में सबसे बड़ी कमी ये है कि वो सुंदर बहुत हैं, धर्मात्मा भी हैं, पर भोगी प्रकृति के हैं। भोगी प्रकृति के व्यक्ति के पास लक्ष्मी की शोभा नहीं है। दमनशील, जो इंद्रियों का दमन करता है, उस व्यक्ति के पास धन की शोभा है। इसलिए हम आपके पास नहीं गए। ऋषियों ने कहा हम तो तपोधन हैं, हमारे पास क्यों नहीं आई आप? उन्होंने कहा आप लोगों में बहुत गुण हैं, आप बड़े तेजस्वी, तपस्वी, सामर्थ्यवान हैं, लेकिन आपकी गुस्सा तो नाक पे ही रखा रहता है। जब देखो तब साप दे देते हैं, तुरंत हाथ में जल लिया, साप दे दिया। तो महाराज क्रोधी के पास भी लक्ष्मी जी की शोभा नहीं। असुरों ने कहा हम बड़े तपस्वी हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े पुरुषार्थी हैं, हमारे पास क्यों नहीं? बोले तुम निर्दय हो। निर्दय व्यक्ति के पास धन की कोई शोभा, लक्ष्मी की शोभा नहीं। सब में कोई ना कोई दोष उन्होंने गिनाया, केवल कहा कि नारायण ऐसे हैं, इनमें कोई दोष नहीं है। ये असंख्य कल्याण गुणगण लय हैं, असंख्य अनंत अचिंत्य कल्याणकारी गुण गणों के समुद्र हैं भगवान नारायण। इसलिए मैंने इनका वर्ण किया। पर माला डालने के बाद लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा कर कहा अब क्या करें, अब तो माला डाल ही दी है, अब तो मेरे सर्वस्वी हो ही गए, एक दोष तो इनमें भी है। भगवान मुस्कुराए, अभी कहती थी कोई दोष नहीं, फिर कहती दोष है। बोले ये दोष नहीं, ये हम प्रेम के कारण दोष कह रही हैं। वस्तुतः ये दोष ही आपका वैशिष्ट है, आपका गुण है। आप निरपेक्ष हैं। क्या है? निरपेक्ष। मेरे प्रकट होने पर मुझे सबने चाहा, केवल इस सभा में आप ही एकमात्र ऐसे थे कि आपने अपने मन में इच्छा नहीं की लक्ष्मी जी मुझे मिल जाएं। ये निरपेक्षता आप में है। तो ये निरपेक्षता किसका गुण है शास्त्री जी? ये निरपेक्षता भगवान का असाधारण गुण है। और भगवान का जो निरपेक्षता वाला गुण, जिस निरपेक्षता के गुण के कारण भगवान साक्षात भगवती महालक्ष्मी को भी नहीं चाहते हैं कि लक्ष्मी मेरे गले में आकर जयमाला डाले, वो भगवान का जो निरपेक्षता का गुण है, या तो भगवान के प्राण प्यारे संतों में है या भगवान की प्राण प्यारी गैया मैया में है। तीन में ही निरपेक्षता का गुण। संतों में निरपेक्षता का गुण है, जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए। भगवान को तो इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि भगवान आत्माराम, आप्त काम, परिपूर्ण काम, परम निष्काम है, सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय है। भला उनको किसकी अपेक्षा है? संतों को इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे भगवान उनको निरंतर मिले हुए हैं, ऐसे भगवान उनके हृदय में विराज रहे हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं चाहिए। और उन्हीं भगवान का साक्षात स्वरूप गाय है, इसलिए गाय भी निरपेक्ष है।